जरूर सब लोग अपने गुरु से प्राप्त मंत्र का उस समय बैठ के जाप जरूर करना। उस ग्रहण में 1000 गुना मंत्र की शक्ति प्रकट होगी। और अगले दिन सुबह जरूर एक पूरा नारियल और एक चंदन की लकड़ी जो मैंने बोला, दोनों किसी को दान देना, गौ देना। गौ दान और भूदान का फल मिल जाएगा आपको। खाली इतना ही मत करना, 1 किलो चावल, आधा किलो दाल सब मिला के देना, नहीं तो ठगाया वैसे पाप भी लग जाएगा भाई। नारियल दे दिया, कहें कि गौदान का लाभ, ये तो शास्त्र कहता है। मीमांसा शास्त्र में जैमिनी ऋषि कहते हैं कि अगर तेरे में गौदान करने की शक्ति नहीं हो तो एक नारियल दान कर, और भूदान करने की शक्ति नहीं हो तो क्या करना? बोलो क्या करना? ये कब करना है अपने को? कौन से तारीख को करना है? 29 तारीख को। हाँ देखो, कई बार ऐसे होता है कि आपका इस जगह में दोष है, इसलिए आप खुद का दान करो। यानी किसी के गोद लेते हैं ना लोग, दत्त देते हैं, ऐसे गोद लेने की बात करते हैं कि भाई आप खुद का दान करो किसी को। यानी इस घर में आप हो तो आपके पिता को घात है, ऐसे कहते हैं ना कि जन्म कुंडली में आपके कारण पिता का मृत्यु योग है, तो आप किसी और जगह गोद चले जाओ। तो खुद को दान करने की जिस जगह कोई बात आती है, उस जगह सोना का एक छोटा सिक्का भी दान दे दे तो खुद का दान दिया हुआ फल मिलता है। शास्त्र में ये भी कहा है। क्या चीज? सोने का, सोने। लेकिन कुछ चीजों में कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, यानी प्रतिनिधि नहीं है। वो कौन सा चीज? कि भाई अभी मेरे को गौदान करना था, गाय नहीं दे सकता था, बदले में क्या दे दिया? नारियल। भूदान नहीं कर सकता था, बदले में क्या दे दिया? चंदन। खुद को ही दान करना। ज्योतिष ने कहा तुम दूसरे घर के दत्त चले जाओ, गोद में चले जाओ, वरना नुकसान है तुम्हारे घर को। तो हम क्या दे सकते हैं? सोने का सिक्का। लेकिन कुछ चीजों का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। वो क्या? अब देखो, घर में कुलदेवी है, हम कुलदेवी का मंत्र नहीं जानते, मेरे को मेरी कुलदेवी का मंत्र क्या है मालूम नहीं, उसके बदले दूसरा कोई मंत्र आप जाप नहीं कर सकते। उस कुलदेवी के सामने मैं किसी देवी का मंत्र या कुलदेवी का जाप करूं, उसमें प्रतिनिधि नहीं है। कुलदेवी की जगह में दूसरी देवी का जाप कर सकते हो? नहीं। और ये कर्म यही करना जहां लिखा है, उसमें दूसरा आदमी उस जगह जा कर नहीं सकता। वो कर्म वही व्यक्ति करेगा। करवा चौथ कौन करना? नहीं, करवा चौथ कौन करना? पति के लिए पत्नी करना। ये समझा रहा हूं आपको कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। शास्त्र में लिखा है कि करवा चौथ पति के लिए पत्नी करना। आप पड़ोसिन को बोलो बहन मैं थोड़ी बीमार हूं, तुम कर लो मेरा करवा चौथ व्रत, तो चलेगा? मामला बिगड़ेगा कि नहीं? तो ये समझा रहा हूं कि उस जगह दूसरे व्यक्ति कर नहीं सकते। वो जो कर्म है वो कर्म को वही व्यक्ति करना। समझ रहे हो? वो और जो समय में जो चीज को करना लिखा है वो समय को टाल के दूसरे समय में नहीं कर सकते। जैसे श्री सूक्त का पाठ मैंने बोल दिया, तुरंत कुछ लोगों ने हाथ उठाया, हमको श्री सूक्त आता है। कौन है वो? तो वो संध्या काल के बाद नहीं करना। अभी इस समय के बाद देखो 6 बज गई, 7 बज गई, इसके बाद श्री सूक्त का पाठ नहीं करना। डर लगने जैसे कोई घबराहट का कारण बनता है। तो पहले वो समझ लेना कि कौन से सूक्त को कितने बजे तक पाठ कर सकता हूँ। और नहीं समझे तो कोई अच्छे समझदार से पूछ के करना। मैं जानता हूँ, इसलिए कभी भी रात में 9 बजे 10 बजे बोलोगे, या तो नुकसान होगा या डर उत्पन्न हो, ऐसा कोई ना कोई घटना होगी आपके घर में। इसलिए वो सब चीजें नहीं करना।